हेलो बच्चों, दृष्टि कोचिंग क्लासेस पानीपत में आपका स्वागत है और आपका अपना यूट्यूब चैनल दिशा दृष्टि। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपके रहेंगे आज, जो 18 हैं। अब देखिए, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सबसे पहले समझ लो आप बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर जिसे हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व, ऐसे क्षेत्र जहां पर जंगली जीवन जो है उसको सुरक्षित रखना होता है। हमारा वन क्षेत्र है, हमारा जंगल है, तो जो हमारा जंगल है उसको हमने रिजर्व कर लिया और 1, 2 और 3 भागों में बांट दिया उसको सुरक्षित रखने के लिए जंगली जीवन को। पहला इसे हम कहते हैं कोर जोन, दूसरे को कहते हैं बफर जोन, तीसरों को कहते हैं ट्रांजिशन जोन। 3 जोन है बच्चों। कोर जोन में क्या है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई आदमी कोई मानव उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं। यहां पर रिसर्च और एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। बफर जोन में जंगल के जो हमने रिजर्व किया है उसके पहले हिस्से में, अंदर के हिस्से में जो बीच में है वहां नहीं जाना, कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो दूसरा भाग है जिसमें रिसर्च एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तीसरा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हम कर सकते हैं। 3 जोन होते हैं। एक जंगल को हमने रिजर्व कर लिया, आरक्षित कर लिया। जो बीच का है बफर जोन है, दूसरा है बीच का है कोर जोन है, दूसरा बफर जोन है, तीसरा ट्रांजिट। ठीक है, जो पहला है उसमें ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती है वो नहीं होगी, दूसरे में रिसर्च एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, तीसरे में इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। तो ऐसा जंगल का क्षेत्र, ये एक जंगल का ऐसा क्षेत्र है जिसको हम करते हैं आरक्षित, रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर जोन, बफर जोन और आपका ट्रांजिट जोन कहते हैं इसको। 3 जोन जंगल के, ये मान लो एक बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। इस तरह से भारत के अंदर जो भारत है, भारत के अंदर टोटल 18 ऐसे बायोस्फीयर जोन है। देखिए, हमारे विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं यूनेस्को, जो 16 नवंबर 1945 को लंदन में बना था, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस में है। कहाँ है वो? पेरिस में है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना लंदन में 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर और इसका आजकल जो चीफ है वो है आपका आंद्रे। ये है आंद्रे, ये है इसका यूनेस्को का चीफ। यूनेस्को के अंदर 131 देशों के 723 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो विश्व में 131 देशों के 723 हैं, जबकि भारत के अंदर टोटल है 18, जो मैंने लिखे हैं ये 18 में से 12 हैं यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है,
जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर जंगली जीवन को बचाना है, उनको बचा के रखना है हर हाल में। तो देखिए वो 18 आपके कौन कौन से हैं। देखिए जो आपका मध्य प्रदेश है, एमपी, पी, इसमें है 2, एक है पन्ना और एक है पंचमढ़ी। ये 2 है आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो मैंने ये लिखे हैं, पन्ना और पंचमढ़ी। ठीक है, ये एमपी में। एक है आपका असम, असम में भी 2 हैं। एक है आपका मानस और एक है आपका डिब्रूगढ़ या डिब्रू। ठीक है, असम में मानस डूब गया, मानस और डिब्रू। मध्य प्रदेश मतलब एमपी, पी से पन्ना, पी से पंचमढ़ी, हो गई 4। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे बर्फ गिरती है और मौसम ठंडा रहता है, और वहां पर है आपका कोल्ड डेजर्ट। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। अब सबको पता है गुजरात के अंदर है कच्छ का रन, रन ऑफ कच्छ। ये रहा आपका रन ऑफ कच्छ, ये है आपका गुजरात में। सुंदरवन डेल्टा सारी दुनिया जानती है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा, एक इस क्षेत्र को भी हमने रिजर्व किया है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां सबको पता है साउथ में है, जो केरल और तमिलनाडु दोनों में पड़ती है नीलगिरी। ठीक है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है 18 के अंदर। हम बात कर रहे हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व की, रिजर्व। ठीक है, अब उसके बाद जो छत्तीसगढ़ है, आपने कभी छत्तीसगढ़ का अचार खाया? जैसे पानीपत का पचरंगा अचार, ऐसे छत्तीसगढ़ का अचार जो है बड़े कमाल का है। तो वहां उस क्षेत्र का नाम है अचान कमार, अचान कमार। कभी छत्तीसगढ़ घूमने जाओ तो आप अचान कमार में जाना। आप उसके कोर जोन में नहीं जा सकते, लेकिन बफर में और आप उसके ट्रांजिट में जा सकते हैं। तो आप, ये है अचान कमार, एमपी का हो ही गया, छत्तीसगढ़ का ये हो गया। आपने कभी उड़ीसा के लोग देखे हैं? उड़ीसा, वो बड़े सिंपल होते हैं उड़ीसा के लोग। तो उड़ीसा में है आपका सिमलीपाल, उड़ीसा में है सिमलीपाल। और जैसे कि तमिलनाडु, केरल में एक है नीलगिरी, ऐसे ही जो आपका तमिलनाडु है इसमें एक और है अलग से, जिसका नाम है अगस्त मलाई, जो मैंने इंग्लिश में यहां भी लिखा है। हिंदी इंग्लिश नाम है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगस्त मलाई ये रहा। उसके बाद ये श्रीलंका, ये तमिलनाडु, भारत, इसके बीच में क्या है? एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। कहां पर? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, यह भी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद देखो, आपका एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश चलते हैं। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंदर जिसका नाम है शेषाचेलम, ये लिखा शेषाचेलम, आंध्र प्रदेश। शेषा मतलब शेषनाग जब किसी को डसता है तो आदमी अंधा हो जाता है, और शेषाचेलम आंध्र प्रदेश में है। हो गया याद? उसके बाद एक है आपका अंडमान निकोबार के अंदर ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये हो गया आपका, ये रहा ग्रेट निकोबार। सुंदरबन हो गया
शेषाचेलम हो गया, अचान कमार हो गया, उसके बाद नोकरेक। जो आपका मेघालय है, मेघालय, और मेघालय में है नोकरेक, ये लिखा है मैंने नोकरेक। मेघ का होता है बादल, बादल में अगर क्रैक हो जाए तो बादल फट जाता है, तो उसमें नोकरेक। नोकरेक कहां है? आपका मेघालय के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं फिर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में उसमें एक ही है जिसको हम बोलते हैं दिहांग, ये रहा आपका दिहांग। उसके बाद उत्तराखंड में है आपका नंदा देवी, सिक्किम में है आपका कंचनजंगा, नंदा देवी, कंचनजंगा, फिर ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश मैंने लिखवा दिया आपको दिहांग। इस तरह से आपके भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में केवल 12 है। इसका मतलब जो 6 नहीं है वो कौन से हैं? याद रखना, सबसे पहले तो मैंने ये लिखवा दिया, इनको देख लेना। एक तो कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, एक रन ऑफ कच्छ यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है, एक दिहांग, डिब्रू, मानस, ये तीनों यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है। एक शेषनाग, शेषाचेलम, शेषाचेलम भी इसकी लिस्ट में नहीं है। 3, 4, 5 और एक 6। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 18 में से 12 है यूनेस्को की लिस्ट में। इसमें ध्यान रखना, सबसे जो बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र 10,500 वर्ग किलोमीटर, वो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो है आपका जो डिब्रू है, 765 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है आपका? 700, ये रहा आपका डिब्रू, 765 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे बड़ा ये रहा आपका। ठीक है, सबसे पहली बार नीलगिरी, जो नीलगिरी है ये बना तो था 1986 में, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में 2000 सन में इसको यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया था। तो बच्चों, इसको वीडियो को आराम से ध्यान से पढ़ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।